वैसे तो मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, लेकिन आज मुझे लगा कि जब मैं अपने आसपास देखता हूँ जो 11th, 12th और 10th के बच्चे हैं वो दिन भर वन शॉट वीडियो देख रहे हैं हर चैप्टर को कवर करने के लिए। तो मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं आपको, आप सबने सुना है कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, अगर मैं आपको 1 किलो बादाम दूं और कहूँ कि इसको एक साथ में खा लो और आप इसको एक दिन में खा लेते हो, तो फिर क्या आपका दिमाग उतना तेज चलेगा जितना चलना चाहिए? ये छोटा सा प्रिंसिपल, छोटी सी बात हमें समझ में क्यों नहीं आती है? जब आप वन शॉट वीडियो देखते हो इसका मतलब क्या है? आप एक साथ में बहुत सारा ज्ञान अपने दिमाग के अंदर लोडेड कर रहे हो। पहली बात तो ये समझ लो कि जो वन शॉट वीडियो है नहीं, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। 11, 12 और 10 और ग्रेजुएशन तक वालों के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक कंपटीशन लाइफ में जो एस्पिरेंट है नहीं, उन सबके लिए वन शॉट वीडियो बने हैं, क्योंकि वो साल भर से पढ़ाई करते हैं और लास्ट टाइम पे उनको एक ऐसा बूस्ट चाहिए जो उनको सारा टॉपिक रिवाइज करवा दे। तो उनके लिए वन शॉट वीडियोस की टर्म एंड दिस कंसेप्ट ओरिजिन फॉर देमसेल्फ। अब तुम सोच रहे हो, तुम 10th में हो और तुम लगे बैठे हो वन शॉट वीडियो ले रहे हो, हर चैप्टर का 2-3 घंटे 4 घंटे तक लेके जा रहे हो और फिर पता चल रहा है कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं हो रहा है। तुम्हारा बोर्ड वाला टाइम बहुत बहुत प्रीशियस टाइम है। और ये बात कान खोल के सुन लो कि वन शॉट वीडियो जितना तुम देखोगे एग्जाम में उतना ही ज्यादा तुम्हें रिग्रेट होगा, क्योंकि तुम्हें उतनी सारी चीजें याद नहीं होगी। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे यंगर्स हैं जिन्होंने 10th पास कर ली है, 11th 12th में हैं, वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट करके लिखो कि आप अपने लाइफ में क्या आपने ज़्यादा वन शॉट वीडियो लिए थे? आपने भी 10th के एग्जाम दिए। और जो 12th है उनको मैं कहता हूँ, मैंने कोई भी अपने 12th में एक भी सब्जेक्ट में वन शॉट वीडियो नहीं ली है और नहीं मैंने डैश वर्क यूज़ की थी। लेकिन मैं बता दूँ मैंने मैथ्स में किस तरीके से यूज़ किया, जिसकी वजह से मेरे 93 मार्क्स थे मैथ्स में। नो वन शॉट वीडियो, नो डैश वर्क, सिर्फ एक चीज मैंने फोकस की थी, वो थी पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने अच्छे खासे से लगाए थे। और याद रखना वन सोर्स को रखना, क्योंकि एग्जाम के टाइम में तुम्हें बहुत सारी चीजें याद करनी होगी, तो तुम एक सोर्स को फॉलो करना। अगर तुम अब तक डैश वर्क पढ़ रहे थे तो डैश वर्क ही पढ़ो। अगर अब तक तुम बुक से याद कर रहे थे तो बुक से ही याद करो। नोट्स से कर रहे थे तो नोट्स से, संजीव एक्सीलेंट से तो उससे ही करो। अब नेक्स्ट टाइम पे तुम सब्जेक्ट को स्विच मत करना कि तुम पहले तो साल भर तो बुक से पढ़ते हुए आ रहे थे और अभी अचानक तुम्हें इच्छा हो गई कि एक बार दोस्त डैश वर्क लेके आके तुम डैश वर्क को पढ़ने लग गए। बुरी तरीके से वहां पे हालत खराब होने वाली है, क्योंकि तुम्हें वैसे भी याद तो रहेगा नहीं, क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन कितने टाइम तक याद रख पाओगे? जो तुमने अब तक पढ़ा है उसको ही रिवाइज करना। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है अब भी कि मुझे पता नहीं चल रहा है मुझे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए, डर लग रहा है, तो तुम्हें 2 चीजें फॉलो करना है। एक तो तुम ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ो, खासकर 10th और 12th वाले लोग ध्यान से सुन लो। अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो, तुम्हें ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही तुम्हें अपना प्लान डिसाइड करना है, तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और अगर डिटेल में जानना है तो नीचे कमेंट करो और लिखो 10th ब्लूप्रिंट और 12th ब्लूप्रिंट, तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कैसे आप ब्लूप्रिंट का यूज कर सकते, क्योंकि 99% टाइम हमें टीचर या कोई पर्सन नहीं बताता है कि ब्लूप्रिंट का यूज कैसे करते हैं। और सेकंड थिंग, आपको प्रीवियस ईयर पेपर को लगा के जाना है एटलीस्ट 3 या 4 साल की। अब सवाल ये आता है कि ये पेपर मिलेंगे कहाँ से? तो मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाके तुम 10th और 12th के जितने भी साल के पेपर चाहिए नहीं वो सब डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो और एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो करके ही जाना। 80% चांस होते हैं वो क्वेश्चन रिपीट होगा। ध्यान रखना ये कंपटीशन नहीं है तुम्हारे, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होंगे, कंसेप्ट रिपीट होंगे, ज्यादा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वन शॉट लेके तुम क्या उखाड़ लोगे? तुम क्या किसी कंपटीशन में जाने के जा रहे हो? नहीं जा रहे हो। जब एग्जामिनर पेपर बना रहे हो सबको एक लेवल में मान रहा है, वो एक कमजोर बच्चे को भी लेकर समझ रहा है, पेपर बना रहा है, वो एक मीडियोकर को लेकर समझ रहा है और जो टॉपर है उसको भी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर वो पेपर बना रहा है। तुम सोच रहे हो कि वो एक हाई प्रोफाइल लोग, नहीं, ये कंपटीशन लाइफ नहीं है। तुम्हारा गोल है 10th और 12th में हाईएस्ट मार्क्स लाने, तो तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। और याद रखना कि ज्यादा चीजों के पीछे भागोगे एक भी हाथ में नहीं आएगी। सो हर चीज को मिनिमाइज करना है, कम रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। मेरे केस में मैथ्स में मैंने अपने मैथ्स पे सिर्फ एक बुक फॉलो की थी जो स्टैंडर्ड बुक आती है, उसको मैंने 5-6 बार कर लिया था। हर एक क्वेश्चन मुझे याद था, हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे याद था। बस ये चीज मैंने फिजिक्स में और कई और दूसरी चीज में अप्लाई नहीं की। लेकिन मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं, अगर मैं अपने आप से कहता, अगर मैं
10th या 12th का एग्जाम दे रहा होता तो मैं कहता कि भाई तुझे बहुत चीज़ों भागने की जरूरत नहीं है। राजस्थान बोर्ड आपको साथ गेम खेलते हैं और उसको समझो, वो सिर्फ वही क्वेश्चन देगी जो पिछले साल से रिपीट हुए हैं। अब बहुत सारे बंदे कहेंगे भैया सिलेबस चेंज हो चुका है, कोर्स चेंज हो चुका है, तो हम क्या करें? अरे भाई जो क्वेश्चन कोर्स चेंज हो चुका है, जो टॉपिक हट गए उसके क्वेश्चन याद मत करो। बाकी भी तो क्वेश्चन है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं हो सकती है, वो कैसे चेंज होगी? नंबर सिस्टम हो गया, मैथ्स में कितने सारे टॉपिक है जो कभी चेंज ही नहीं हो सकते, भले कोर्स चेंज तो हुआ नहीं। तो जो पिछले सारे पेपर है 5 साल के एटलीस्ट करके जाओ, तुम्हें मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। और जो अभी सीनियर हैं वो कमेंट करके बताना कि आपने अपने लाइफ में जब आप 10th या 12th में थे आपने कभी भी ये पेपर सॉल्व किया था। और जो तुम कहते हो डैश वर्क एक्सीलेंट जो भी होती हैं वो सिर्फ पिछले साल के पेपर से ही कॉपी करते हैं, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन बनाते हैं और तुम्हें लगता है कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने, नहीं, वो सिर्फ पिछले साल के पेपर ही फॉलो करते हैं। तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे पास भी अच्छा चांस है। मैथ्स में फुल ऑफ द फुल, हर सब्जेक्ट फुल ऑफ द फुल ला सकते हो। 2 चीजें फॉलो करनी है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ो और दूसरा पिछले साल के पेपर एटलीस्ट करके जाओ। तुमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, कोई नहीं, अब से सिर्फ प्रीवियस ईयर एक बार कर लो, उसके बाद टाइम मिले तो दूसरा करना। प्रीवियस ईयर को छोड़ के गए तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ी गलती हो गया, तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा, अरे यार क्वेश्चन तो पिछले साल आया हुआ था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। अगर सपोज करो अगर 10 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए नहीं तो तुम्हारे 30-40 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम कंसेप्ट पे आ जाएंगे। देखना, तुम्हें जब पेपर वापस आओगे तो वापस चेक करना, वो 5 साल के पेपर सेट निकाल के उनको पढ़ना, फिर जब एग्जाम पूरे हो जाएंगे फिर वो चेक करना कितने कुछ उनमें से बन रहे हैं। ये बात टीचर को बतानी चाहिए स्कूलों में बच्चों को, लेकिन वो नहीं बताते क्योंकि उन्होंने कभी इतना डीप एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि राजस्थान बोर्ड वाले स्टूडेंट ध्यान से वापस सुन लो। अगर आपको ब्लूप्रिंट के बारे में नहीं पता है तो कमेंट में लिखो कि 10th ब्लूप्रिंट, 12th ब्लूप्रिंट, जिस पे ज्यादा लाइक होगा, जिसकी ज्यादा कमेंट होगा, मैं उस पर पहला वीडियो बनाऊंगा जो आपको आपकी स्ट्रेटेजी को एफिशिएंट करेगी और आपको कम टाइम में ज्यादा मार्क्स ला लेगी। ब्लूप्रिंट वो पागल नहीं है जो ब्लूप्रिंट बना के अपने पेपर को लॉन्च करते हैं। तुम्हें समझना होगा कि ब्लूप्रिंट का मतलब क्या और कैसे ब्लूप्रिंट बनती है। 5 साल के पेपर के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर डाउनलोड करो और पेपर के प्रिंट आउट निकालो और उनको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम, जितनी बार हो सकता है उतनी बार। मिलते हैं अगले वीडियो में।